तो आज दूसरा दिन है, कल जो मित्र जुड़े थे, हमने शरीर की स्थिति का बोध किया था। आज हम अ, श्वासों की स्थिति का बोध करेंगे क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जो हमारे साथ हमेशा रहती है। हमारी श्वास की हमारा श्वास का आना-जाना, उसका अलग-अलग ढंग से व्यक्त होना, हमारे डिफरेंट अ, स्टेट में डिफरेंटली बिहेव करती है हमारी ये श्वासें। तो जब डिफरेंट स्टेट में डिफरेंटली बिहेव करती हैं वो, तो इसका मतलब हम उसको अगर डिफरेंटली खुद कंट्रोल करके उसको साधे, तो वो हमारे ऊपर डिफरेंटली असर करेंगी। तो यही ध्यान का बहुत सारे अम, बहुत सारे डिफरेंट पद्धतियों में जैसे बुद्धिज़्म में, हमारे सनातन धर्म में, बहुत ऋषियों मुनियों ने साँसों को साध कर ही अपने परमात्मा तक पहुँच गए वो, सिर्फ़ साँसों के साधने से। तो ये इतना बड़ा टूल दिया है परमात्मा ने हमें, जो हमारे स्वर विज्ञान है, जो शिव जी ने पार्वती को दिया, जिसको स्वर विज्ञान बोलते हैं, वो उस उसका मतलब है श्वासों का विज्ञान। उसको साध के बहुत साधकों ने अलग-अलग ढंग से इस अपनी श्वासों को एक्सपीरियंस किया है। उन कैसे उन्होंने उन श्वासों को कंट्रोल करके अपनी स्टेट्स बदली हैं। हमारा बुद्धिज़्म में आनापानसति योग जो मेडिटेशन है, जिस पे पूरा बुद्धिज़्म बिल्ड है, वो है ही श्वासों का पूरी टेक्नीक। आप देखिए पाना, अना मतलब आना, अपाना मतलब जाना और आनापानसति, सति मतलब उसके प्रति अवेयर होना। आना-जाना जो श्वासों का है, उसके प्रति अवेयर होना ही पूरी मेडिटेशन टेक्नीक है, व्हिच इज़ इन बुद्धिज़्म इट्स कॉल्ड आनापानसति योग। हमारे पतंजलि ऋषि, उन्होंने 8 लिम्ब्स दिए हमें, आप सबको पता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब प्राणायाम एक पूरा लिम्ब है। प्राणायाम मतलब श्वासों का आयाम, हमारी जो प्राण ऊर्जा है उसका आयाम। वो किससे इफ़ेक्ट होती है? श्वासों से। तभी उन्होंने इतने सारे उसमें टेक्निक्स दिए, भस्त्रिका, अलोम-विलोम, ये सब श्वासों की टेक्निक्स हैं। तो श्वासों का इतना बड़ा रोल है, अगर हम उसको अगर हम उसको एक एक तरीके से भी जान लें, तो हम बहुत हर स्थिति में उसको अंदर लेके अपनी बैलेंस को वापस ला सकते हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत ही टेक्निक्स हैं, विम होफ मेथड है, बॉक्स बीटिंग ब्रीदिंग है, ज़ेन मेडिटेशन है, वो भी श्वासों पे है, सूफ़ी गाइडेड मेडिटेशन है, वो भी श्वासों पे है, कुंडलिनी मेडिटेशन है। सो देयर आर मेनी मेडिटेशन व्हिच इज़ ओनली बेस्ड ऑन ब्रेथ। तो आज हम इसी अपनी ब्रेथ की जो जिस इस ब्रेथ से जो हम प्राण ऊर्जा अनुभव करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करेंगे। आप देखें, एक सिंपल मंत्र जो हमारा एक प्रिमोर्डियल साउंड है व्हिच इज़ ओम। ओम करने से ही कैसे हमारी ब्रेथ एक रिदम में आ जाती है और हमें पीस और कहीं और ही पहुँचा देती है। तो इसी ओम से हम आज का इन्वोकेशन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारी अभी की ब्रेथ की स्टेट क्या है और मेडिटेशन के बाद, हमारे आधे घंटे के बाद, हमारी ये ब्रेथ की स्टेट कैसी होगी। ये ब्रेथ ही हमें ध्यान में लेके जाएगी और ये ध्यान ही हमें ब्रेथ को ठीक करने में साधेगा। तो ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है एक-दूसरे के प्रति। इसी के साथ हम सब मुस्कुराते चेहरों के साथ आँखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास अंदर और बाहर जाती श्वास के साथ
ओम जितना लंबा हो सके उतना लंबा ओम करेंगे। ब्रेथ इन। Let's bring Shanti in ourselves. Shanti, Shanti, Shanti। अपने हाथों को घुटनों पे रख दें। 2 मिनट के लिए अपनी सांसों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ देखना है, कुछ हेर-फेर नहीं करनी। देखें कहाँ से वो हमारे शरीर में अंदर जा रही है और कहाँ टच करके वो वापस शरीर से बाहर की तरफ जा रही है। श्वास का आना और जाना। अपनी पूरी चेतना सिर्फ श्वास के प्रति होशपूर्वक देखना, उसको अंदर लेते हुए और बाहर छोड़ते हुए। आप सिर्फ देख रहे हैं। अब इसी श्वासों की सहायता से हम अपने शरीर के सारे तनाव रिलीज़ करेंगे, अपने शरीर को तनाव मुक्त करेंगे। श्वास अंदर लेंगे और गहरी श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे अपने सारे शरीर को जहाँ भी कहीं तनाव हो उसे ठीक कर लेंगे। कंधे रिलैक्स्ड, माथा रिलैक्स्ड, हाथों में कोई तनाव नहीं। रीढ़ की हड्डी सीधी, तनाव मुक्त। हर जाती श्वास के साथ ऐसे जैसे कि शरीर के सारे एंटेंगलमेंट, सारी रुकावटें, सारे तनाव आप उस श्वास के द्वारा बाहर छोड़ रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। हल्की सी आवाज़ भी अगर श्वास के साथ आए तो आने दें। शरीर तल पर भी श्वास रिलैक्स करेगी, मानसिक तल पर भी श्वास को
श्वासों के द्वारा तनाव मुक्त किया जा सकता है। हर जाती श्वास के साथ आपका सारा मस्तिष्क, सारा थॉट्स, विचार्स इस प्रेज़ेंट मोमेंट में तिरोहित हो रहे हैं। इन श्वासों के साथ अपने पूरे मस्तिष्क को इस वर्तमान स्थिति से जोड़ दें और रिलीज़ कर दें सब कुछ। ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर, सिर्फ़ ये वर्तमान की स्थिति, जिसमें आप सिर्फ़ श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। इन्हीं श्वासों के माध्यम से हमारे भाव पूरी फीलिंग्स इस ध्यान के आधे घंटे से जुड़ गई। जैसे कि हम सिर्फ़ ध्यान में ही हैं और कोई फीलिंग नहीं। पूरे अपने भावों को इस क्षण से जोड़ें अपनी श्वासों के साथ। आप जो गुज़र चुका उससे मुक्त हैं, जो आया नहीं उससे भी मुक्त हैं। सिर्फ़ इस क्षण के प्रति पूरी तरह अवेलेबल, होशपूर्वक अब हम अपनी पूरी चेतना से अपनी श्वासों को और धीरे-धीरे बाहर छोड़ेंगे। गहरी श्वास अंदर और छोड़ते हुए बहुत धीरे-धीरे। आपने पूरी चेतना इसमें लगा देनी है कि श्वासों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लंबा छोड़ना है। आपका पूरा ध्यान उसको लंबा करने में रख दीजिए। हर श्वास बहुत लंबी, जितनी लंबी हो सके।
श्वासें जितनी लंबी हो सके जैसे कुछ नहीं है, सिर्फ जाती हुई श्वास ही है और कुछ नहीं। इस जाती हुई श्वास के साथ सब कुछ तिरोहित, कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, सिर्फ ये जाती हुई श्वास। ना कोई विचार, ना कोई शारीरिक तनाव, ना ही कोई वर्तमान, ना ही कोई पास्ट, ना ही कोई फ्यूचर। अब सिर्फ जाती हुई श्वास। आप देखेंगे श्वास कितनी लंबी और गहरी होती जा रही है। श्वास बाहर छोड़ते हुए आपका पेट धीरे-धीरे अंदर जा रहा है और छाती फूलती जा रही है। सारी ऊर्जा श्वास को रोक के बाहर छोड़ने में लगी है। लास्ट 1 मिनट पूरी चेतना श्वासों पे जोड़ दें, कुछ और नहीं। सिर्फ श्वास बाहर जाएगी, लंबी और धीरे।
वन लास्ट ब्रेथ, बहुत धीरे, बहुत लंबी। नाउ रिलैक्स। अब आपकी चेतना फैलती जाएगी धीरे-धीरे। शरीर का बोध आपके शरीर में जो भी सेंसेशन हो रही हो, ठंडा, गरम, फ्रोज़न, जैसा भी अनुभव हो रहा हो, उसके प्रति साक्षी। सांसों का आना-जाना, उसके प्रति साक्षी। अगर कोई विचार आए, उसके प्रति भी साक्षी। ये एक्सपैंड हो रही है आपकी चेतना। आप सब कुछ इस वर्तमान में एक साथ देख पा रहे हैं। अपनी शारीरिक स्थिति को, अपनी श्वासों की प्राणिक स्थिति को, अपने विचारों को, अपने भावों को, सबको एक साथ जैसे कोई देख रहा हो, एक साथ सबका बोध है उसको। वो जो चेतना है, ना वो शरीर है, ना वो श्वास है, ना वो विचार है, ना ही कोई भाव है। वो सिर्फ देखने वाला साक्षी स्वरूप, दृष्टा, कॉन्शियसनेस है। शरीर अलग, श्वास अलग, मन अलग, विचार अलग, सब अलग है। आप प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर दृष्टा, साक्षी हैं, सिर्फ साक्षी। इन सब से, इन सब को देखने वाले। शरीर हिलता है, उसको भी साक्षी देख रहा है। आती जाती श्वासों को भी साक्षी देख रहा है। विचारों को भी साक्षी देख रहा है। अगर कोई भाव आता है, उसके प्रति भी साक्षी पूरा होशपूर्वक स्थित है।
ना मन हूँ, ना बुद्धि, ना चित्त, ना ही मैं अहंकार हूँ। मैं सिर्फ प्योर दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। इस वर्तमान में स्थित सिर्फ ये साक्षी भाव है, बाकी सब या तो पास्ट है या फ्यूचर है। विचार कहीं ले गए, फिर वापस आना है। साक्षी भाव में ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार। मैं सिर्फ साक्षी हूँ, सिर्फ देखने वाला। इसी साक्षी भाव के साथ हम धन्यवाद करेंगे अपने इस शरीर को, अहोभाव, हमारी इन श्वासों के लिए अहोभाव, हमारे इस मन के लिए अहोभाव, हमारे इस बुद्धि के लिए अहोभाव, सभी गुरुओं के प्रति अहोभाव, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी उसके प्रति अहोभाव, हमारे इष्ट देवों के प्रति अहोभाव। इस ध्यान यात्रा में जुड़ने के लिए सभी मित्रगणों को अहोभाव। हम सब यहाँ इकट्ठे हो पाए, इस ध्यान यात्रा का हिस्सा बन पाए, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। हाथ जोड़ेंगे, 3 बार ओम शांति शांति करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब कर लें। प्रेम पूर्वक अपने चेहरे पे
आँखें खोलते हुए एक दूसरे के दर्शन। आप सबका दिन शुभ हो। इसी को इस ध्यान को करते-करते नरवान षटकम याद आ गया मुझे। ना मन हूँ, ना बुद्धि, ना चित्त अहंकार, ना जिव्य, ना नयन, नासिका, कर्ण द्वार, समथिंग। चिदानंद रूपा शिवोहम चिव शिवोहम। मैं सिर्फ एक प्योर कॉन्शियसनेस हूँ। और ये पूरा आदि शंकराचार्य ने 7-8 साल की आयु में लिखा था। बहुत ही सुंदर इसका वर्णन है। मैं आप सबको भेजूँगी, आप सब इसको सुनें। इसका बहुत ही गहरा मीनिंग है। अब मैं देखना चाहूँगी, मैं अनपिन कर लूँ अपने आप को कैसे? यस। यस। अनीता मान जी नमस्ते, रंजना जी, संजीवनी जी और बहुत सारे मित्र और हैं। दर्शन जी, यस, जगत सिंह जी, नरेश बब्बर जी नमस्ते, मनीषा जी, राजेश कुमार जी, रूपा वर्मा जी नमस्ते, संगीता शर्मा, विनय नालवा जी, विनीति। थैंक यू वेरी मच। कल फिर 7 बजे मुलाकात होगी। अगले स्थिति में जाएँगे हम। हमारी अगली स्थिति होगी मानसिक स्थिति। तो कल कैसे जुड़ेंगे हम अपनी मानसिक स्थिति से देखते हैं। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। प्रणाम।